आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Sir Mehrab's Physics. This is Sir Mehrab Ali Samejo. We will continue the chapter number 1, Scope of Physics, and today we are having the lecture 1.8. In this lecture, very important topic regarding the first year as well as regarding the pre-entry test, the dimensions of physical quantities. Dimensions है क्या? It is a representation of the derived physical quantities in terms of the fundamental physical quantities. या आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, the powers to which the fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantities are called its dimensions. It is written as a product of the different powers of the fundamental quantities. It represents the nature of the physical quantities. जिस तरह से a mass may be measured in a kilogram or in a slug, but it is still a mass. जैसे जिस तरह से मास है हमारे पास, उसको हम किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, उसको हम ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, उसको हम स्लग में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन उस types of the units may be the different, but still it's a mass. We say its dimension is mass. तो उसका डायमेंशन चाहे वो स्लग में हो तब भी हम कहेंगे उसका डायमेंशन क्या है, मास है. जब उसका यूनिट किलोग्राम हो तब भी हम क्या कहेंगे इसका डायमेंशन क्या है, मास है. सो इस तरह से डायमेंशन हेल्प्स अस, क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है उसके अंदर हम मैकेनिक्स के रिगार्डिंग जो है क्वांटिटीज को पढ़ेंगे. The symbols L, M and T are used to specify the dimension of the length, mass and the time respectively, which are the fundamental quantities of the mechanics. वैसे dimensions जो है मैकेनिक्स में भी होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में भी हैं और इलेक्ट्रिकल डायमेंशंस भी हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जो है सिर्फ मैकेनिक्स के हवाले से, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको जो है फिलहाल मैकेनिक्स के हवाले से ही इंट्रो दिया है. If we have to find out the dimension for any given physical quantity, then first of all write down its formula, then its base unit, and finally its dimensions. We use the square bracket to denote the dimension. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की फार्मूले को लिखते हैं, या फार्मूले लिखने के बाद उसका हम बेस यूनिट देखते हैं और उस बेस यूनिट के आधार से हम जो है उसके डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. आगे चल के हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे. और आमतौर पे डायमेंशंस को स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, जब ब्रैकेट नहीं भी लिखे तब भी जो है वो मेंशन हो जाता है. फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ द टाइम, इसको स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ टी में लिखने का मतलब इसको क्या रीड आउट करेंगे, डायमेंशन ऑफ द टाइम, और इसको कैपिटल टी से शो किया जा सकता है. इसी तरह से डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी है. आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द लेंथ. फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, लेंथ, और टाइम के लिए टाइम ही है, तो लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल से शो करते हैं और टाइम के डायमेंशन को कैपिटल टी से. सो वी कैन राइट the dimension of velocity is equal to L upon T or LT inverse. इसी तरह से एक और मैंने एग्जांपल यहां पे दिए, वर्क किसके बराबर होता है, फार्मूला उसका क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमें पता है फोर्स किसके बराबर होती है, ma के, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पे d आ गया. तो आप देखिए मास का डायमेंशन कैपिटल M हो गया, एक्सेलरेशन का L upon T स्क्वायर हो गया और डिस्प्लेसमेंट का L हो गया. सो M L स्क्वायर T इनवर्स 2. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द वर्क. अब कुछ डायमेंशंस और उनके यूनिट्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं जो ज्यादातर यूज होते हैं और बहुत सी जगहों पे आपको जरूरत पड़ती है. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, दैट वन इज m नॉट L पावर 1 T पावर -1. इसी तरह से एक्सेलरेशन का डायमेंशन दिया है, यूनिट भी उसका लिखा है, मोमेंटम है, इंपल्स है, फोर्स है, प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है.
आपको इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनके डायमेंशन कैसे मालूम करें। सबसे पहले जैसे विलास किया, अब आमतौर पे हम जो है इसको यूनिट से ही कर लेते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड है तो मीटर किसका यूनिट है? बेसिकली लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन L हो गया, पर सेकंड उसका T इनवर्स हो गया, और क्योंकि इसमें मास नहीं है तो इसीलिए मास का डायमेंशन क्या हो गया? m0। तो इस तरह से मैंने ये एक पूरी लिस्ट आपके सामने रखी है जिसमें से डिफरेंट डायमेंशंस जो यूज होते हैं। आप इसको एग्जैक्टली इस वीडियो को रोककर और इनको आप जो है अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट करें, और घर में सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत होती है इसमें। मैंने तकरीबन आपके पास 28 जो है वो डायमेंशंस यहाँ मेंशन किए। उसके बाद आपके पास क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशंस। इसमें कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यूनिट भी सेम हो। जिस तरह से आपके पास वर्क जो है उसका यूनिट क्या होता है? जो बना है न्यूटन मीटर से, इसी तरह से टार्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर होता है, लेकिन उसको हम जो है वो जूल के तौर पे यूज नहीं करते, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है वर्क, और टार्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों यूनिट्स को हम, दोनों के डायमेंशन तो सेम होंगे लेकिन इनके यूनिट्स जो है वो सेम नहीं है। जिस तरह से मैंने यहां पे लिख दिया है कि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है और डीके कांस्टेंट है, इन सब का डायमेंशन सेम है, m0, L0, T इनवर्स 1। सो वर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, मोमेंट ऑफ द फोर्स, इन सब का डायमेंशन आपके सामने आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से मैंने ये भी पूरी आपके सामने लिस्ट दे दी है कि वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और उसके साथ साथ ये हम तय कर लेते हैं। और इसके साथ ही आप डायमेंशंस की जब हम बात करते हैं तो डायमेंशंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ द डायमेंशन? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशंस? टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी भी सिस्टम में, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में अगर यूनिट मालूम करना है तो इसकी मदद से, डायमेंशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट और द कोएफिशिएंट्स, किसी भी रिलेशन के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन हम मालूम कर सकते हैं। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन, कोई भी इक्वेशन दी जाए, कोई भी फार्मूला दिया जाए कि वेदर ये फार्मूला जो सही है या नहीं है, उसको आप चेक कर सकते हैं। सो दैट वाज द यूज ऑफ द डायमेंशन। याद रखिएगा कि यकीनन ये तो सिंपल सा एक लेक्चर है जो इंट्रो था डायमेंशन के से, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें हम डायमेंशन मालूम कैसे करते हैं, ये जो एप्लीकेशंस आपके सामने किस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किया जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जो टिपिकल टाइप के हैं वो आपको यहाँ पे जरूर मैं अपने लेक्चर्स में प्रैक्टिस करवाऊं, और इंशाल्लाह अब प्रॉपर्ली ये चैप्टर जो है इसमें 1 या 2 टॉपिक्स बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह पहले प्रैक्टिस हम करेंगे। 2 से 3 लेक्चर्स हम इसमें MCQs को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच और दुआ में याद रखिएगा।